नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल रोशन सर जी के वाटिका। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक फिर से ज्योग्राफी सीरीज लेके आए हैं और इसमें हम लोग भारत के भूगोल को यानी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट तौर पे पढ़ेंगे। यानी संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग YouTube पे पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, और एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। और अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज हम भारत की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात याद रखना पड़ेगा कि सर हमारा भारत जो है, एक हमारा देश प्यारा सा भारत है, और ये भारत की कुछ ना कुछ विशेष आकृति है। आप देख पा रहे होंगे, नहीं, कुछ विशेष आकृति है, इसका कुछ विशेष आकार है, और इसी आकृति आकार को हमारे वर्ल्ड मैप पे कहां पे है, इसकी स्थिति क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, और हम लोग ये पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल, और भारत के भूगोल में आज हम लोग देखेंगे भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। यानी भारत का आकार कैसा है, आकृति कैसा है, और हमारे भारत की सीमा किसके किसके साथ लगती है, नहीं, भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, पूरब से पश्चिम कितनी है, उस सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी ज्योग्राफी शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना दोस्तों। पहला आप देख सकते हैं, सर पहला वर्ड यहां जियो है, और दूसरा वर्ड यहां दिख रहा होगा आपको ग्राफी। नहीं, तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफी। जहां जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी होता है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। यानी ज्योग्राफी, हम भूगोल को यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आज आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे कि भारत का भूगोल, भारत का जनक या पिता एरेटोस्थनीज को कहते हैं। एरेटोस्थनीज को कहते हैं भूगोल का पिता या जनक। दूसरी बात कि सर हमारा भारत का लोकेशन वर्ल्ड मैप पे कहां है, तो याद रखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा, ये हमारा, हम एक ग्लोब बना रहे हैं, और आपको पता होगा कि पृथ्वी की समान प्रारूप ही एक क्या है, ग्लोब है। और इस ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन, काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे आप 0 डिग्री कहते हैं। और इसी लाइन को आप विषुवत रेखा कहिए, या भूमध्य रेखा कहिए, या इसको आप इक्वेटर भी कह सकते हैं। और ये 0 डिग्री वाली लाइन हमारे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। एक देखिए दोस्तों कि सर इससे ऊपर, 0 से ऊपर होता है, और एक 0 से नीचे होता है। 0 से ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और हमारा भारत का लोकेशन वर्ल्ड मैप पे याद रखेंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये हुआ सर कि 0 डिग्री के ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और उत्तरी से बाद हम लोग इधर पूरब की ओर जब चलेंगे तो हमारा ग्लोब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आइए देखते हैं, यानी इस लोकेशन में, इस स्थिति में, इस जगह हमारा भारत स्थित है। तो आप जान गए कि भारत की स्थिति जो है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नहीं, और आगे हम बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो याद रखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इतना क्षेत्रफल होने के बावजूद भी हमारा भारत का विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। किसके दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका विश्व में जो है ये 7वां स्थान है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि सर विश्व में पहला स्थान पे कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। याद रखेंगे। नहीं, तो आइए हम भारत के भूगोल को बात कर रहे हैं, और इसमें हम लोग भारत की भूगोल को ही चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानेंगे कि सर अगर भारत का नामकरण, आप कई नामों को सुने होंगे, जैसे भारत, नहीं, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, तो भारत के कई सारे नाम हुए। पहले सर भारत का नाम यानी इंडिया का नाम, हमारा हिंदुस्तान का नाम भारत कैसे पड़ा, तो याद रखेंगे कि प्राचीन काल की बात है, प्राचीन समय की बात है। उस समय याद रखेंगे कि वेदों में या प्राचीन धर्म ग्रंथ में एक बहुत ही बड़ा राजा हुआ करते थे, जिसकी वर्णन की गई है। और प्राचीन काल में ये राजा का नाम हुआ करता था दोस्तों भरत। और भरत इस संपूर्ण क्षेत्र पर उस समय शासन किया करता था। क्या किया करता था, शासन किया करता था। इसीलिए उसका काफिला जो था वो बहुत बड़ा विस्तार था, बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था। इसलिए हम लोग ऐसी भरत के नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा दोस्तों, भारत पड़ा। किसके नाम पर, तो याद रखेंगे कि राजा भरत के नाम पर इसका देश का नाम पड़ा, भारत पड़ा। दूसरे नाम की अगर हम चर्चा करें तो इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा सर, तो याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको पता होगा जब यूरोपीय का यहाँ आगमन हुआ, तो यूरोपियों के द्वारा जब ये इधर से आई, तो याद रखेंगे कि इधर से आने के बाद क्या हुआ, जब इन्होंने पहली बार
इंडस रिवर, बोले तो सिंधु नदी को देखा और सिंधु नदी के किनारे स्थित जो क्षेत्र थे उसी संपूर्ण क्षेत्र को इन्होंने नाम क्या दे दिया? इंडिया दे दिया। आगे हम तीसरे नाम की बात करें कि सर हिंदुस्तान किसने कहा? तो याद रखेंगे कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को ही क्या कह दिया? हिंदुस्तान कह दिया। क्या कह दिया? हिंदुस्तान कह दिया। और इसका दोस्तों चौथा एक और नाम है आर्यावर्त। और आर्यावर्त नाम इसका कैसे पड़ा, आइए हम लोग समझते हैं। आर्यावर्त आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में 250 वर्षों के बाद एक नई सभ्यता का विकास हुआ और इस सभ्यता का नाम पड़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, और इस वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना की गई। और आपको दोस्तों पता होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें से इस चारों वेदों की खोज की गई, रचना की गई, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किसने किया? तो याद रखेंगे आर्य ने किया था। और आर्य कहां से आए थे? तो याद रखेंगे कि मैक्स मूलर के द्वारा आर्य मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? आर्यवर्त रख दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम भारत के विस्तार को समझते हैं। और भारत के विस्तार में देखेंगे कि सर भारत हमको एक भी बताइए आप, सर ये 0 डिग्री लाइन है ना, तो 0 डिग्री के ऊपर सर 1 2 3 करके कई सारे ऐसे ऐसे करके लाइनें खींची गई है जिसे हम अक्षांश कहते हैं। यानी 0 डिग्री के ऊपर भी दोस्तों और नीचे भी कई सारे इस प्रकार की लाइनें खींची गई है जिसे अक्षांश नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अक्षांश। और अगर अक्षांश की बात करें तो हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 होता है दोस्तों, 181 होता है। याद रखेंगे कि सर इस तरह से जो लाइन होगी, क्या इसमें कुछ ऐसी लाइन होगी जो भारत के इस छोर को टच करता होगा? सर बिल्कुल होगा। इसमें एक ऐसा लाइन होगा जो भारत के इस अंतिम छोर को टच करता होगा। एक ऐसी लाइन होगा जो भारत के इस छोर यानी उत्तरी छोर को भी टच करता होगा। और इसमें एक ऐसी लाइन होगी जो भारत की पूर्वी छोर को भी क्या करता होगा? टच करता होगा, नहीं पश्चिमी छोर को भी टच करता होगा। और एक ऐसी लाइन होगी जो भारत की पूर्वी छोर को भी टच करता होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे कि इस छोर का, इस अंतिम भाग का कुछ विशेष नाम है और आपको इस नाम के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस नाम के बारे में समझते हैं। और इसी मैप को दोस्तों हम इस सिंपल तरीके से आपको बना दिए। समझिएगा, भारत की सबसे अगर हम बात करें इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी, यानी भारत का मैप है ना, इस तरफ होता है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है दोस्तों। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सर ये जो बिंदु दिख रहा है इसको भारत की सबसे उत्तरी, याद रखेंगे भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाता है और इसका नाम होता है क्या? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और ये आपके है कहां? तो ये आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है इंदिरा कौल। और बात करें सर कि सर इंदिरा कौल वाली जो ये लाइन है, ये लाइन आखिर ये लाइन कितना डिग्री और कितना मिनट है दोस्तों? तो याद रखेंगे कि इंदिरा कौल को होकर जो अक्षांश गुजरती है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। नहीं, अगर हम दक्षिणी छोर की बात करें तो हमारे भारत का जो दक्षिणी छोर है उसे कहते हैं केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। और ये हमारे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अगर सर इस लाइन, इस रेखा की बात करें तो ये रेखा कितना डिग्री है? तो याद रखेंगे कि ये रेखा 8 डिग्री 4 मिनट पे है। 8 डिग्री 4 मिनट पे है। बात समझ गए ना? और हम बात करें कि इसके सबसे अंतिम पूर्वी छोर की बात करें तो इसकी सबसे अंतिम पूर्वी छोर जो है दोस्तों उसे किविथु या बलांगू कहते हैं। किविथु या बलांगू कहते हैं और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या है? स्थित है। और हम सबसे इसकी पश्चिमी छोर की बात करें इसको हम लोग गुहार मोती या गौर माता कहते हैं, जो आपके किस राज्य में है? याद रखेंगे सर जो हमारे गुजरात में है। अगर इस गुहार माता या गौर मोती की बात करें तो ये आपका कितना डिग्री कितना मिनट पे है? तो 68 डिग्री 7 दोस्तों। इसमें आपको 2 अक्षांश यानी ये वाले 2 अक्षांश यानी भारत के इस ओर टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। तो भारत का 2 अक्षांश टच हो रहा है और 2 ऐसे वाली रेखा टच हो रही है जिसे हम भारत का देशांतर कहते हैं। नहीं, तो 2 अक्षांश 2 देशांतर। तो हम अक्षांशीय विस्तार में दोस्तों कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कहां से कहां? तो कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी यहां से हम यहां तक की बात की। नहीं, अगर हम बात करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है तो हमको पूछ रहा है यहां से यहां तक। तो याद रखेंगे कि भारत की देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक है। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे अंतिम की बात कर रहे हैं। अगर दक्षिणी बिंदु कहे तो हम केप कैमोरिन को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अंतिम दक्षिणी बिंदु जब पूछे तो हम लगाएंगे किसको? इंदिरा पॉइंट को जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ गए ना? और इसकी डिग्री की बात करें तो ये जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। और इसी इंदिरा पॉइंट के कई सारे और नाम हैं, इसी को हम लोग पेगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आइए हम इसे आगे समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप इसका विस्तार को देख लिए। नहीं, अगर हम भारत की लंबाई बात करें यानी कहां से? जम्मू कश्मीर के इंदिरा कौल से लेकर
कन्याकुमारी तक। कहां तक? कन्याकुमारी तक। तो इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों वो याद रखेंगे कि 3233 किलोमीटर है। 3233 किलोमीटर, 3233 किलोमीटर भारत की कुल लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण में है। अगर कुल चौड़ाई की बात करें यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सर गोहार मोती से लेकर वालांगू तक। याद रखेंगे इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको इतना समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।